हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे तीर पे आया। मैंने एक दफा उसका हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। उसने फिर दोबारा वही हरकत की। इस बार मैंने अपना तीर उसके हाथ में। मेरा नाम इमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं। मेरी एक बहन, हम 2 भाई हैं और मेरे अम्मी अबू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम जोया है। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं लेकिन अब रिटायर हो गए हैं और मेरी अम्मी हाउस वाइफ है, सारा दिन घर पे होती है। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। फिलहाल तो मैं घर पर रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम किरण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं उसी से शादी करने वाला था। अब मैं इंतजार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कजन जात भाई था, उसका नाम आसिफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन जोया उससे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि जोया आसिफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात बुरी नहीं समझी जाती। लड़की का जहाँ दिल करे वो शादी कर सकती है और लड़के का भी। और इसी आजादी का मैंने भरपूर तरीके से फायदा उठाया। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। रात काफी थी, मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पे गया तो देखा मेरी बहन जोया वहां किसी से फोन पर बात कर रही है। मेरे लिए ये आम सी बात थी क्योंकि मेरी बहन के पास फोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज पड़ी कि वो किस किस्म की बातें कर रही है, मैं समझ गया कि वो जरूर आसिफ से बातें कर रही है। वो आसिफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बार आए थे और तुमने किया था, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने बिना कोई आवाज किए उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। और फिर वो इसी को कह रही थी कि अगली दफा तुम कब आओगे? मैं आज भी छत पे बैठी हूँ, तुम चाहो तो आ जाओ, मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद आसिफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत इसरार कर रही थी। शायद उसका दिल कर रहा था कि उस वक्त उससे वो चीज सता रही थी। मेरी बहन ने आसिफ की बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम आते तो नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन पे ही काम कर दो। आप समझ रहे होंगे, आज मैं पहली बार अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा था और मेरा शेर भी जाग गया था। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और फिर एकदम मैं अपनी बहन के सामने आया। मैंने कहा, जोया किससे बातें कर रही हो? और वो भी इतनी गंदी। मुझे देख के वो चौंक गई। कहने लगी, इमरान भाई आप रात के इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरी बहन कहने लगी, इमरान भाई मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पे आई हूँ, आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी से तुमने आसिफ के साथ सब कुछ कर लिया है तो शादी के बाद क्या करोगी? ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा, लगता है आसिफ आपने सब कुछ सुन लिया। और फिर वो शर्माने लगी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने ये भी सुना है तुम उसकी मिन्नतें कर रही थी लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी, वो क्या इमरान भाई? मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। वो एकदम शौक हो गई। कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा, जोया अब जमाना बदल गया है, अब ये मामूली बातें हैं, तुम चाहो तो ठीक है वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बिना कोई जवाब दिए नीचे चली गई। वो नीचे जैसे ही गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि ये मैंने क्या बोल दिया, वो कहीं अम्मी और अब्बू को ना बता दे। उसके बाद मैं काफी पछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, अब जो होना था वो हो गया था।
इस तरह मैंने छत पे 2-3 सिगरेट पिए और फिर मैं भी नीचे आके अपने रूम में सो गया। आज मैं उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज थी रात वाली बात से, लेकिन मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो भी अपनी बहन के साथ ये सब करता है। इसीलिए मैंने दिल बड़ा करके अपनी बहन को बोल दिया था और फिर मैंने अपनी बहन के नंबर पर मैसेज किया। मैंने कहा, अगर तुम्हें रात वाली बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मेरी बहन अपने रूम में थी और मैं अब नाश्ता करके अपने रूम में आ गया था। फिर मेरी बहन का मैसेज आया। उसने कहा कि मुझे तो बुरा नहीं लगा, बस मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आप मेरे भाई हो। फिर मैंने उससे कहा कि जोया कोई बात नहीं, मैं भाई हूँ तो अच्छी बात है ना, घर में किसी को शक भी नहीं पड़ेगा कि हमारा कौन सा रिश्ता चल रहा है। फिर वो कहने लगी, भाई मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, सोचने की क्या बात है। फिर जोया कहने लगी, अगर कामरान ने बोला तो क्या मैं उसके साथ भी ये काम करूं? मैंने उससे कहा कि वो नहीं बोलेगा और अगर बोल ले तो तुम मुझे बताना। उसने कहा चलो ठीक है। और फिर इसी तरह शाम भी हो गई। शाम हुई तो अब्बू घर आए। अम्मी को कहा कि हमारे फलां रिश्तेदार की शादी है, मेरे फूफो की बेटी की शादी थी, हमें वहां जाना है। वो लोग पेशावर रहते हैं। अम्मी ने कहा कि घर पे किसको ठहरा के जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा घर है, हम इसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, कोई बात नहीं, घर पे हम ताला लगा देंगे, कुछ नहीं होता। फिर मेरे भाई कामरान ने कहा, नहीं अब्बू, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं घर पे रहूंगा। और फिर मेरी बहन जोया ने भी कहा कि अब्बू मैं भी घर पे रहूंगी, पेशावर में मुझे अच्छा नहीं लगता, गांव है। जब मेरी बहन जोया ने कहा कि मैं भी शादी पे नहीं जा रही तो मैं कैसे फिर जा सकता था, क्योंकि मुझे तो मौका मिलने वाला था। तो मैंने भी अब्बू को झूठ बोल दिया। मैंने कहा, अब्बू मैं भी यहीं रहूंगा क्योंकि मुझे 1-2 जगह इंटरव्यू देने जाना है नौकरी के हवाले से। तो अब्बू कहने लगा, ठीक है बेगम, फिर तुम और मैं चलते हैं, कल के लिए सामान पैक कर दो। ये तो अच्छी बात है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि खाने का कैसे करोगे, मैं तुम लोगों के खाने के लिए तुम्हारी खाला को बुला लेती हूँ। असल में मेरी अम्मी से छोटी उसकी एक बहन थी, उसकी शादी भी कराची में हुई थी, वो यही रहती थी। मैंने दिल में सोचा कि अगर खाला यहाँ पे आएगी तो मेरा काम नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मी, जोया खाना बना लेगी। जोया कहने लगी, भाई रोटी तो मैं बना लूंगी, सालन बनाना मुझे नहीं आता है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी खाला को बुला लेती हूँ, हमें वैसा भी 1 हफ्ता लगेगा तो 1 हफ्ते के लिए तुम लोगों के साथ आके रहेगी। मैंने अपनी अम्मी को काफी मना किया, लेकिन उसने फोन कर दिया। मेरी खाला का नाम नादिया था, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो मेरी अम्मी से छोटी थी। वो 2 ही मियाँ बीवी रहते थे, उनकी औलाद नहीं थी। वो वैसे भी अपने घर में बोर हो जाती थी तो वो बहाने बहाने से हमारे घर चक्कर लगाती रहती थी। और वैसे भी कराची में उनका हमारे अलावा कोई नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे हमारे सब पेशावर में थे। मेरी खाला ने जब फोन उठाया तो उसने कहा कि मैं आज तो नहीं आ सकती, कल भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका शोहर बाहर जाने वाला है जॉब के सिलसिले में, परसों आ जाएगी। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, तब तक मैं अपना जोया से काम निकलवा लूंगा। फिर मेरी अम्मी लग गई पैकिंग करने। जोया को कहा कि उसके साथ पैकिंग में लग जाए। फिर पेशावर से फोन आया मेरी पुप्पो वालों का। उन्होंने पूछा कि शादी पे कौन कौन आ रहा है, तो अबू ने बताया कि अम्मी और अबू। तो पुप्पो की बेटी ने कहा कि जोया को तो लाएं, वो तो मेरी सहेली है, बचपन में हमने इकट्ठे गुजारे हैं। फिर अब्बू से कहने लगा, बेटा जोया नहीं आ रही, तुम चाहो तो उससे बोल दो। फिर मेरी पुप्पो की बेटी ने जोया से बात की। पता नहीं फिर जोया को क्या हुआ, वो भी रेडी हो गई। अब मैं दिल में पछता रहा था कि मैं शादी पे नहीं गया और यहाँ से मेरा प्रोग्राम भी खराब हो रहा है। फिर जोया भी अम्मी को कहने लगी, अम्मी मैं भी पैकिंग करती हूँ, मैं भी शादी में चलूंगी, वैसे भी काफी अरसा हो गया है मैं पेशावर नहीं गई। मैंने कहा, जोया अभी तो तुम कह रही थी कि वहाँ बोरिंग है और अभी तुम जा रही, ना जाओ ना प्लीज। वो कहने लगी, भाई 1 हफ्ते की तो बात है, मुझे मेरी सहेली बुला रही है, वरना मैं जाती नहीं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अपने रूम में आ गया था। अम्मी और जोया पैकिंग करने में मसरूफ थे। कामरान अपने रूम में सो रहा था।
हमारा घर बहुत बड़ा था, 240 गज में बना हुआ था और ये अच्छी सोसाइटी में घर था। 3 बेडरूम थे, एक टीवी लॉन्ज था और एक बैठक थी और उसके ऊपर छत थी। छत पे कोई कमरा नहीं था। मैंने ये सोचा था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं अपना सेपरेट कमरा छत पे बनवाऊंगा। वैसे नीचे भी मेरा रूम अकेले जिसका मैं थोड़ा बहुत फायदा उठा लेता था। कोई मोबाइल में फिल्म वगैरह देख लेता था। आज मैं अपने रूम में आया तो मुझे बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। दिल कर रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पे देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कजन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पांव छत पे पहुंचा। छत पे हमारी एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने चुप के झांका तो मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और आसिफ उसे सुकून पहुंचा रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे ये काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं उन दोनों को काफी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था जो अब दीवार में। फिर वो लोग जैसे ही फारिग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम भुखला गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। आशिक भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, आशिक और आसिफ साहब रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि कामरान गुस्से का तेज है। आसिफ रुक गया। आसिफ और मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ भी। अब मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम अदीला था, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसिफ को कहा, आसिफ अभी रात के तकरीबन 4 भी बज गए थे। इस वक्त तो मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी फंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ इमरान भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज ही रखिएगा। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।